हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं रीड थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपने मेरा लास्ट ब्लॉग तो देखा होगा, उसमें मैंने अपनी उज्जैन की ट्रिप के बारे में बताया था। तो उससे वापस आने के बाद में तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ और वापस से ट्रैक पर गाड़ी आ चुकी है। इन दिनों में जो बैकलॉग हुआ ज्योग्राफी की क्लासेस का, उनको मैंने आज कवर करने की कोशिश की है थोड़ा बहुत। तो आज मैंने लगभग 3 क्लासेस कंप्लीट की थी। जहाँ से मैं अधूरा छोड़ कर गई थी, मैंने वहीं से शुरू किया। तो क्लास नंबर 60 कंप्लीट हो चुकी थी और 61 से मैंने स्टार्ट किया था। जो ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है, मैंने उसकी तीनों क्लासेस अटेंड कर ली थी, तो ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में सिंचाई परियोजना का टॉपिक आएगा, जिसको मैं कल कवर करूँगी। आज की वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए मैंने कौन कौन सी बुक से पढ़ी थी। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्स का रिप्लाई अब मैं वीडियो में ही दे दिया करूँगी। बिकॉज़ बहुत सारे कमेंट्स एक ही टॉपिक पर आते हैं, तो सबको अलग अलग रिप्लाई देने के बदले ये है कि मैं वीडियो में ही रिप्लाई कर दूँ। तो जो लेवल 1 वाले हैं, जिनके हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इसमें। उनको मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ी थी। इसके अलावा जो बाकी लोग कमेंट करते हैं कि मैंने साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ी है, सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़े हैं, तो उनको मैं ऐसे ही एक एक वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बता दिया करूँगी। तो आप लोग वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी का 62 नंबर की क्लास थी, जो लास्ट पार्ट था इसका, वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो ये ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सुबह से ही बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, तो मन किया पकौड़े खाने का। तो गरम गरम चाय के साथ में हम लोगों ने पकौड़े भी बना लिए। हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पकौड़े मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाए थे। तो हमने चाय के साथ में पकौड़े एंजॉय किए और अभी भी बाहर बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो अब बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज 1 के सिलेबस की। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दिया था, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पर भी पॉज करके देख और लिख सकते हैं। तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ, तो जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये बुक है 9 से लेकर 12 तक की हिंदी ग्रामर की। तो इसमें टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे। जिनके लैंग्वेज 1 और 2 है हिंदी, वो लोग भी इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो एक तो ये बुक है जो मैंने पढ़ी थी लास्ट ईयर। अगर मैं गाइड की बात करूँ, तो लक्ष्य की गाइड थी मेरे पास में। ये गाइड मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी, मतलब लास्ट रीड में, जब मैंने लास्ट रीड दी थी तब मैं लेकर आई थी लक्ष्य की गाइड। इसमें फ़ायदा ये होगा कि इसमें संस्कृत भी इंक्लूड है। तो जिनके संस्कृत लैंग्वेज है वो इस गाइड को ला सकते हैं। इसमें संस्कृत भी इंक्लूड है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश और हिंदी दोनों इंक्लूड है इसमें। साथ साथ ही अगर आपको शिक्षण विधियाँ भी पढ़नी है, तो इसमें शिक्षण विधियाँ भी मिल जाएगी। पेडागोजी दोनों में ही इंक्लूड है। तो यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये गाइड आती है। तो ये गाइड भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश के लिए भी मेरे पास अलग से एक लक्ष्य की गाइड है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग भी आती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें दोनों दे रखी है। जिसका 1 है लैंग्वेज, वो भी इसे चूज़ कर सकता है। जिसकी लैंग्वेज 2 है इंग्लिश, वो भी इसे चूज़ कर सकता है। और इसमें साथ में दिया है शिक्षण विधियों सहित। तो अगर आपको इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसमें पेडागोजी भी इंक्लूड है। आप इसमें से भी पेडागोजी पढ़ सकते हैं। और अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने लास्ट टाइम जब रीड में जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ना, तो मैं उन्हीं 2-3 चैनल्स को फॉलो करती थी। तो उन चैनल्स के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो लोग प्लेलिस्ट मांग रहे थे जीके की, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप लोग चेक ज़रूर करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।